आज थोड़ा लेट से कैमरा उठाया मैंने। उठ तो गई थी जल्दी ही, बट थोड़ा सा बात हो रहा था तेजी के साथ और कुछ प्लानिंग चल रही थी। मेरे फ्लैट में क्या क्या लेना है, इसलिए लेट हो गया। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूंगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ये है मेरा कॉफी और आज ब्रेकफास्ट में है, मतलब खत्म कर दिया, पूरे छोले, एक छोले। इतनी गरम गरम कॉफी या चाय मैं पी नहीं पाती हूँ, तो इसको पहले मैं थोड़ा ठंडा करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर पीती हूँ। और मतलब इसे गरम गरम पीते हैं। कितना सुंदर फ्लावर है ना। आज कितना सुंदर बनाया है, बहुत खूबसूरत। ये आंटी जी ने वो बनाया, गेट के सामने जो बना है ना, बहुत सुंदर है। ये रोज बनाती है वहाँ पे। ये भी कितना खूबसूरत है ना। पोंगल आने वाला है ना। पोंगल आज है कि कल है? कल, कल है ना। तो इसलिए इतने बड़े बड़े इन्होंने रंगोली बनाए हैं। और ये ना मेरे फ्लैट के बाहर बना हुआ है, मतलब अपार्टमेंट्स है उसके आगे बना हुआ है ना खूबसूरत। ये रहे गणपति जी, प्यारे प्यारे से छोटे से। Bakun ma. और ये फ्लावर वाली आंटी इतने सारे फ्लावर बेचती है सुबह सुबह, ठीक मंदिर के सामने बैठती है। रिलीजियसली लोग ज़्यादा
हो रही है पोंगल की तैयारी यहाँ पे। कितने सारे रंगोली थे ना सबके दरवाजे पे। तो चलिए मैं ऐसे हो रही है पोंगल की तैयारी। आ जाओ घर पे। आज लोहरी है ना, तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी लोहरी। और पोंगल कल है, तो यहाँ भी तैयारियां चल रही है। सुबह गई थी ना मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सबके घरों के सामने ना रंगोली बने हुए हैं, एक से एक बढ़कर। बड़ा अच्छा लगा, मैंने सबको कैप्चर किया, इस ब्लॉग में ऐड करूंगी मैं। और भी बहुत कुछ देखा, मतलब मार्केट एरिया में थोड़ा गई ना, तो बहुत चहल पहल थी। लोग सब फ्रूट्स, फ्लावर्स और गन्ना गन्ना बहुत खरीद रहे थे। ईख होती है ना, उसे लेके जा रहे थे, शायद उनके पूजा में काम आती होगी इसलिए। और आज भी मैंने लंच नहीं किया, मन नहीं किया, पता नहीं लंच स्किप कर देती हूँ ना तो बहुत लाइट फील हो रहा है, हल्का हल्का सा लग रहा है। तो इसलिए सोचा कि अभी ब्रेकफास्ट करूंगी और डिनर करूंगी, लंच नहीं करूंगी। थोड़ा सा पतला भी होना है। कल मकर संक्रांति भी है। हमारे बिहार में ना इसे खिचड़ी बोलते हैं, और उस दिन खिचड़ी खाया जाता है और तिल के लड्डू खाए जाते हैं। और सुबह के वक्त ना नहा के थोड़ा सा पूजा वूजा करके दही चूड़ा, दही और पोहा चीनी के साथ या गुड़ के साथ खाया जाता है। तो हम देखते हैं कल क्या करेंगे। अभी आसपास के मतलब इतने सारे दुकानों का मुझे आइडिया नहीं है कहाँ क्या मिलता है। बस तिल के लड्डू भी मिल गए ना तो हो जाएगा हमारा। उसको ही खाएंगे। नीचे गणपति जी का मंदिर है, वहां जाके थोड़ा सा मत्था टेकेंगे, बस। अपना मन खुश हो तो हर त्योहार अच्छा लगता है, चाहे आप थोड़ी सी मात्रा में ही मनाएं। मतलब मनाना क्या, आपके पास उतनी सहूलियत ना हो, जैसे कि आज मेरे पास, मैं यहाँ पे हूँ तो उतना अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मन से खुश हो तो हर त्योहार खुशी खुशी मनाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। बचपन में ना मम्मी हमारी वो बनाती थी, मकर संक्रांति में ना, मतलब हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, उसमें चावल होता है ना, उसको जब हम फ्राई करते हैं बालू में तो फूट के ना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको लाई बोलते हैं। महाराष्ट्र में कुरमुरे बोलते हैं, उड़ीसा में मुढ़ी बोलते हैं। तो उसी कुरमुरे को ना गुड़ में डाल के, तिल डाल के, इतने बड़े बड़े गोल गोल बनाती थी मम्मी, और बहुत सारा बनाती थी, बना करके ना डब्बे में भर के रखती थी। और हम कितने दिनों तक, फिर मकर संक्रांति खत्म हो जाता था उसके बाद तक हम ब्रेकफास्ट में उसको खाते रहते थे। कभी उसको दही में डाल के खाते थे, तोड़ करके दही में डाल के, फिर उसको तोड़ करके दूध में डाल के, या ऐसे ही बिना किसी चीज में मिलाए हुए, ऐसे भी टेस्टी लगता था, तो हम बहुत खाते थे। और ना पोहा को भी फ्राई करके और गुड़ में उसको डाल के वो बनाती थी मम्मी। मेरी दादी भी बनाती थी, मम्मी भी बनाती थी। और अभी
चाची लोग हैं वो तो बनाती ही होंगी। फिलहाल तो गई नहीं मैं खिचड़ी के टाइम उनके पास। बट मैंने ट्राई किया ना, मुझसे नहीं होता है, वो बनता नहीं है, बॉल्स खुल जाते हैं। जो गुड़ का मेजरमेंट है ना, उसको जब पकाते हैं गुड़ को तो वो 2 तार 3 तार का कुछ होता है, मुझे समझ नहीं आता है। और जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे खुल जाते हैं, तो मैं खरीद के ही लाती हूँ। इसी के ऑफिस से ना उन्होंने मेरे लिए पोंगल का मतलब ये कुछ बड़ा है, बिंदु वड़ा, और ये है खीर। और महाराष्ट्र में जैसे पूरन पोली होता है ना, तो उनका ये कुछ इस टाइप का ही है। उन्होंने मेरे लिए भेजा है, खाया मैंने, टेस्टी है बहुत। अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। और डिनर के पहले ना हम आगे थोड़ा सा वॉकिंग के लिए, वॉक करके फिर जाके डिनर लेंगे। काफी अच्छी हवा चल रही है। कहीं भी रहे एक तो एरिया है ना। कितने प्यारे प्यारे ड्रेस है ना। ये नेहरू नाम का शोरूम है लेडीज गारमेंट्स का, है ना खूबसूरत ड्रेसेस। हम डिनर के लिए चपाती, दाल, सब्जी। भिंडी की सब्जी, आज भिंडी की सब्जी है, लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर।